आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी सुनील की है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। आज उनके साथ हुई एक ऐसी घटना वो आपको बताना चाहते हैं जिनसे आपकी रूह कांप उठेगी। तो आइए सुनील जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। जैसे कि आपको पता है, मैं एक ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी अक्सर रात दिन सुबह शाम बस सफ़र करने में ही निकल जाती है। मुझे 20 साल हो गए थे ट्रक चलाते हुए। इन 20 सालों में मेरे साथ काफ़ी कुछ घटनाएं घटी, परंतु उनमें से कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हैं जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया में ऐसी काली शक्तियां भी होती हैं। पहले मैं इन सभी चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन एक रात मेरे साथ जो घटा उससे अब मैं इन सभी चीज़ों पर विश्वास करने लगा हूँ। तो आखिर हुआ क्या था उस रात, जानने के लिए आइए चलते हैं 29 फरवरी की उस काली अमावस्या की रात को। वह रात 29 फरवरी की थी, जब मैं फैक्ट्री से सामान को लोड करा के निकला था। मेरे साथ मेरा खलासी नहीं था, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से उसकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी। आज अमावस्या की रात थी। मेरी पत्नी ने मुझे कहा था कि आज काली शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होती हैं और अक्सर लोगों के साथ सुनसान सड़कों में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। मेरी बीवी मुझे मना कर रही थी कि आज मैं यह डिलीवरी ना करूं, परंतु मैं काम के लिए मजबूर था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही मुझे ये ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिली थी। मैंने मेरी बीवी को समझाया और मैं ट्रक को लेकर फैक्ट्री की तरफ चला गया। अब सामान को लोड करा के मैं फैक्ट्री से निकल चुका था। ट्रक में कुछ कीमती सामान था जो कि टूट फूट भी सकता था, इसलिए मालिक ने मुझे कहा था कि ट्रक को धीरे ही चलाना। मुझे तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, इसलिए मैं ट्रक को लेकर निकल चुका था। रात के अंधेरे और सुनसान सड़कों से होता हुआ मेरा ट्रक अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने ट्रक में गाने बजा रखे थे, क्योंकि मैं ट्रक में अकेला ही था। मेरा खलासी मेरे साथ नहीं था। ट्रक में कीमती सामान लोड होने के कारण मैं धीमे धीमे ही ट्रक को चला रहा था और ट्रक आधी टेढ़ी सड़कों से धीरे धीरे गुजर रहा था, क्योंकि वो सड़क भी कुछ खराब सी थी, इसलिए मैं ट्रक को धीरे चला रहा था। तकरीबन आधा सफ़र मैंने तय कर लिया था और रात के यही कोई 12 बजने वाले थे। मैंने शाम से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए अब मुझे बहुत ही तेज और कड़ाके की भूख लग रही थी। मैं अपने मन में ही सोच रहा था कि आगे अब कोई ढाबा आएगा तो वहाँ पर ट्रक रोककर खाना खाऊंगा। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक अंधेरे उस जंगल में एक रोशनी सी दिखाई दी। मुझे लगा यह ढाबा ही हो, इसलिए मैंने उस तरफ अपना ट्रक आगे बढ़ा दिया। इलाका बेहद ही सुनसान था, तो मेरे ट्रक के अलावा सामने कोई इक्का दुक्का गाड़ियां ही मुझे दिखाई दे रही थी, क्योंकि रात का समय है। रात में अक्सर सन्नाटा छा जाता है सड़कों पर, और सड़कें और हाईवे सुनसान रहते हैं। मैं उस लाइट के पास पहुंच गया था। वह सच में ढाबा है। मैंने ट्रक को ढाबे पर साइड में रोका और नीचे उतर गया। मैंने देखा कि मेरे अलावा वहाँ 2 से 3 ट्रक खड़े हुए थे और 15-10 लोग खाना खा रहे थे।
मैं भी ढाबे की तरफ बढ़ा और ढाबे के ऊपर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। उसे अपने खाने का ऑर्डर दिया और चारपाई पर आकर बैठ गया। कुछ ही देर में एक लड़का खाना लेकर आ गया। मैंने खाना खा लिया और अब हाथ धोकर मैं ट्रक की तरफ चलने ही वाला था। तभी मेरी नजर एक और गई। एक पेड़ के पीछे सफेद कपड़े में एक लड़की खड़ी हुई थी जो मेरी तरफ देख रही थी। उस लड़की का चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था, लेकिन वह धीरे धीरे मुझे अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी। मैं सोचने पड़ गया कि यह लड़की कौन है और यह मुझे क्यों बुला रही है। तभी मैंने देखा कि वह लड़की अब जंगल की तरफ जाने लग गई थी। मैं हैरान हो गया, इतनी रात के अकेली लड़की अंधेरे जंगल में क्या करने जा रही है। मैं भी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लग गया था। लड़की आगे आ गई थी और मैं उससे कुछ ही दूरी बनाए था ताकि वह मुझे देख न सके। अब ढाबे से मैं काफी दूर आ गया था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। मुझे उस लड़की को ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, बस कुछ ही झलक उस लड़की की मुझे दिख रही थी क्योंकि अमावस्या की रात थी और अंधेरा बेहद ही ज्यादा और घना था। परंतु अचानक ही मेरी आंखों के सामने से वह लड़की गायब हो गई। मैं डर गया कि अभी तो वह लड़की मेरी आंखों के सामने चल रही थी, अचानक से यह कहाँ गई। मैंने अपनी जेब टटोली और अपना मोबाइल निकाला। मैंने फ्लैश ऑन की और आसपास देखने लगा, परंतु मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आसपास अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो वापस चलते हैं और ट्रक को भी डिलीवर करना है, इसलिए मैं वापस पलटा। लेकिन वापस पलटते ही मैंने जो देखा उससे मेरी रूह कांप उठी क्योंकि वह लड़की बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी हुई थी। फोन की फ्लैश की लाइट में उसका चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब बेहद ही डरावना दिख रहा था। उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे जिन्होंने उसके मांस को कुरेद कुरेद कर खा रखा था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। उसे देखकर तो मेरे हाथ पांव थर थर कांपने लग गए थे। यह क्या भला है, मैं अपने मन में ही डरते हुए बोल रहा था। वह लड़की धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी और उसने अब मेरी ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था, लेकिन अचानक ही मेरे पांव एक नुकीली चीज गड़ गई। मैं जोर से चिल्लाया और नीचे गिर गया। मेरे पांव से अब खून बहने लग गया था। उस लड़की ने मेरे पांव को पकड़ लिया। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। उसने मेरे पांव को पकड़ा और मेरे खून को अपनी जीभ से चाटने लग गई। दोस्तों, डर के मारे मेरे हाथ पांव थर थर कांप रहे थे। मैं जोर जोर से चिल्लाना चाहता था, परंतु मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उस लड़की ने मेरे पांव को जोर से पकड़ा और मुझे घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा। मैं चिल्ला रहा था, परंतु वहां पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। पत्थरों और जमीन से घसीटते हुए मेरे हाथ पांव छिल गए थे। मुझे असहनीय दर्द महसूस हो रहा था, परंतु तभी मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। मैंने अपनी आंखें बंद कर और मन में सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। मैं लगातार हनुमान चालीसा का जाप करने लग गया। कुछ ही देर बाद मुझे अपने आसपास एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लग गई। उस लड़की ने भी मेरा पांव छोड़ दिया था।
मैं लगातार हनुमान चालीसा का जाप किए जा रहा था। मैंने अपनी आंखें खोलकर देखी तो वह लड़की अपने कानों पर हाथ रखकर कह रही थी, बंद करो इसे, बंद करो। वह लड़की तड़प रही थी। तड़पते तड़पते वह वहां से गायब हो। मैं जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए उठा, लेकिन हनुमान चालीसा का जाप मैं अभी भी कर रहा था। मैं धीरे धीरे ढाबे की तरफ भागने लगा। पता नहीं मेरे अंदर अचानक से कहां से ऐसी शक्ति आ गई थी कि मैं बस घोड़े की रफ्तार से भागे जा रहा था। हनुमान चालीसा का जाप मैं अभी भी कर रहा था। भागते भागते मैं ढाबे पर आ गया तो वहीं पर लड़खड़ा कर गिर गया, लेकिन हनुमान चालीसा मैं अभी भी पढ़े जा रहा था। वहां पर खाना खा रहे लोगों ने मुझे उठाया और चारपाई पर बैठा दिया, लेकिन मेरा मुंह दुखने लग गया था। परंतु मैं लगातार हनुमान चालीसा बोले ही जा रहा था। कुछ देर बाद मैं रिलैक्स फील करने लगा। ढाबे वाले ने मुझे पानी पिलाया और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। मैंने जब उसे उस लड़की के बारे में बताया तो उसने कहा, हाँ, अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वह लड़की अपने मायाजाल में लोगों को फंसा लेती और उन्हें मार डालती। हमारी किस्मत आज अच्छी थी कि तुम अमावस्या की रात उस लड़की से बच गए, लेकिन अक्सर लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट ही जाती हैं। और वह लड़की जो काफी समय पहले उस 2-3 गुंडों ने उसे मार दिया था और इस जंगल में उसकी लाश पाई गई थी। बस तभी से उसकी आत्मा इस ढाबे के आसपास भटकती रहती है और हर इंसान को मारने के लिए आतुर रहती है। दोस्तों, उस रात मेरे साथ जो खौफनाक घटना घटी थी उसे मैं कभी भी नहीं भुला सका था। और उसके बाद से रात में मैं जब भी सफ़र करता था तो मेरे अंदर एक अनजाना डर अपना घर कर लेता था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।